शौचम दया दानम न वेद्यते उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिण। हमने जहां न तहां क्या देखा? बोले सत्यम नास्ति तपः शौचम। लोगों के जीवन में सत्य तो है ही नहीं, न लोगों के जीवन में तप तपस्या है। हम लोगों की हालत यह है कि हम 3 घंटे कथा में सीधे नहीं बैठ सकते। तो भैया तब पैर सीधे करने के लिए फिर बीच कथा में लोग उठते हैं, फिर थोड़ा टहल फिर के आ जाते हैं कि भाई स्पीकर तो लगे ही है, बाहर आवाज आ ही रही, तो पैर सीधे करके फिर आते हैं, फिर बैठ जाते हैं। तपस्या तो हमारे जीवन में इतनी है कि 3 घंटे हम नहीं बैठ सकते। और धन्य हो 3 घंटे, 3 घंटे छोड़ो, 1 घंटे अगर हमारे हाथ में माला पकड़ा दी जाए और बिठा दिया जाए तो कब नींद आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। इतने बड़े तपस्वी हम लोग हैं। तो नारद जी कह रहे हैं सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। न तो लोगों के जीवन में पवित्रता है, न लोगों के जीवन में स्वच्छता है। अब आप लोग कहेंगे स्वच्छता और पवित्रता तो एक ही है, दोनों पर्यायवाची हैं, पर नहीं, दोनों के शब्द के भाव में गहराई अलग अलग है। जैसे एकांत और अकेलापन, बताओ दोनों अलग अलग हैं कि एक ही है? एक तो है एकांत और एक है अकेलापन। एक ही शब्द के पर्यायवाची है। अकेलापन यानी कोई ना हो, एकांत यानी कोई ना हो, मतलब एक है, पर गहराई बहुत है। एकांत में आप अकेले तो हैं पर खुश हैं तो उसे एकांत कहते हैं, और आप अकेले हैं पर परेशान हैं तो उसे अकेलापन कहते हैं। तो गहराई बहुत बड़ी है। स्वच्छता और पवित्रता। पहले के लोग इतने स्वच्छ नहीं होते थे पर पवित्र थे, और आज के लोग स्वच्छ तो बहुत हैं पर पवित्र। अब आप लोग कहेंगे कैसे? अच्छा, पहले के लोगों को देखिए, भले ही वो रोज स्नान नहीं करते थे, भले ही वो 10 दिन में 1 बार स्नान करें, भले ही वो रोज नए कपड़े नहीं पहनते थे, भले ही वो रोज सजते संवरते नहीं थे, दिखने में लगता था कि अस्वच्छ है, पर हृदय उनका पवित्र था, मन उनका पवित्र था। वो भगवान को थोड़ा दिया भी दिखा देते तो भगवान प्रसन्न हो जाते। और अब के लोग स्वच्छ तो हैं पर पवित्र नहीं है। दिखने में तो ऐसा लगता है कि महाराज बस वस्त्र सुंदर, सब सुंदर, बिल्कुल स्वच्छ सुंदर, पर लेकिन हृदय, क्या हृदय पवित्र है? तो हमारा भारत कब धन्य होगा? जब दोनों मिलेंगे, स्वच्छता भी और पवित्रता भी। तो नारद जी कह रहे हैं ना हमने स्वच्छता देखी ना हमने पवित्रता देखी। और दया दानम न विद्यते, दया को तो छोड़ ही दीजिए। उदरम भरिणो जीवा वराका कूटभाषिण। सब मात्र पेट भरने में लगे। सबका मूल उद्देश्य यही है कि बस पेट भर जाए और सोने को खूब मिल जाए, बस यही जीवन है। पर क्या केवल पेट भरने को और सोने को जीवन मिला है क्या? अगर बात केवल भोजन की होती तो हम में और पशुओं में अंतर क्या है बोलो? अच्छा, आप सब लोग पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, हम में और पशु में अंतर क्या है? नीति कह रही, आहार निद्रा भय सत्वतित्वम सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्। आहार निद्रा भय सत्वतित्वम। भोजन हम भी करते हैं और भोजन पशु भी करता है। नींद पशु को भी आती है और नींद हमको बल्कि उससे ज्यादा ही आती है। आहार निद्रा और भय, भय हमको भी और पशु को भी है। सामान्य में तत्पशुभिर्नराणाम्, ये तो सामान्य है, तो हम में और पशुओं में अंतर क्या है बोलो? तब नीति ने कहा
कि हम में और पशु में अंतर है तो क्या? आहार निद्रा भय सत्वतीत्वम् सामान्य में पशुभिर्नराणाम्। सब बराबर है, अंतर बस इतना है, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। हम ज्ञान में श्रेष्ठ हैं, हम में ज्ञान है, हम तप कर सकते हैं, हम भगवान का नाम ले सकते हैं, हम लोग तपस्या कर सकते हैं, हम व्रत कर सकते हैं, हम माला जप सकते हैं, हम भगवान के भजन गा सकते हैं। पशु ये सब नहीं कर सकते। हमें विवेक है, हमें बुद्धि है, इसलिए हम मनुष्य हैं। और भैया अगर विवेक और बुद्धि को तिलांजलि दे करके मात्र आहार और निद्रा में ही व्यस्त हो तो हमसे अच्छे तो पशु हैं। हमसे अच्छे तो वो। तो मनुष्य बनना। और आज बड़ा दुख होता है लोगों को देख करके। आज बैल को नहीं बोलना पड़ता। आप बताओ, गांव है तो बैल तो देखा होगा आपने, कभी बैल को बोलना पड़ता है कि तू बैल बन, बोलो? या कभी किसी अन्य जानवर को कहना पड़ता है, भैंस को कहना पड़ता है तू भैंस बन, पर मनुष्य को कहना पड़ता है तू मनुष्य बन। बताओ, अगर मानवत्व नहीं है तो मनुष्य किस बात के? तो भैया हमारे अंदर ज्ञान है, इसलिए हम मनुष्य हैं। तो नारद जी कह रहे हमने चारों तरफ कलयुग को ही देखा, अधर्म ही अधर्म देखा। हे महाराज, इसलिए हम बड़े दुखी हो गए। तो हमने सोचा कि चलो वृंदावन चला जाए, वहां तो